हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 1 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। चैप्टर 5 हिस्ट्री व्हेन पीपल रेपल फ्रॉम द आई ऑफ पीपल। Source 1. The list of 84 rules given here are expired from the books Majha Pravas written by Vishnu Bhatt Godse, a Brahman from a village in Maharashtra। देखो क्या कहा जा रहा है कि ये एक महाप्रवास बुक में से विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा ब्राह्मण थे जो महाराष्ट्र में रहते थे, उनकी बुक में से ये लिया गया है। He and his uncle had set out the attend a yajna being organized in मथुरा। वो क्या कह रहे हैं कि वो और उनके अंकल कहाँ जा रहे थे? यज्ञ के लिए जा रहे थे, याजना के लिए जा रहे थे, टू ऑर्गेनाइज इन मथुरा, जो कि मथुरा में था। विष्णु भट्ट राइट दैट दे मीट सम स्पॉय ऑन द वे हु टोल्ड देम दैट दे शुड नॉट प्रोसीड ऑन द जर्नी। विष्णु भट्ट कहते हैं कि उन्होंने लिखा है कि वो जब रास्ते में जा रहे थे तो कुछ सिपाही उन्हें मिले थे, जो उन्होंने उसे कहा कि आप लोग अपनी जर्नी को यहाँ पे प्रोसीड मत कीजिए, आगे मत जाइए। बिकॉज ए मैसिव अप हिल वॉज गोइंग टू ब्रेक आउट 3 days इन स्पॉइल सेट। वो क्या कह रहे हैं कि क्योंकि अभी इन 3 दिनों में, आने वाले 3 दिनों में कुछ बहुत दुर्घटना, मतलब कुछ घटने वाला है ऐसा, जो क्या है बहुत अनहैप्पी है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। द स्पॉइल सेट द इंग्लिश वर डिटरमाइंड द टू वाइप आउट द रिलीजन ऑफ द हिंदू एंड द मुस्लिम। वो कह रहे थे कि इंग्लिश जो लोग हैं, जो अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो कहते हैं जो अंग्रेज हैं वो क्या कर रहे हैं? वाइप आउट करने वाले हैं हिंदू और मुस्लिम के जो रिलीजन है उनको क्या करने वाले हैं? वाइप आउट करने वाले हैं, उनको नष्ट करने वाले हैं। They had made a list of 84 rules and announced these in a gathering of a big king and princess in Calcutta। उन्होंने 84 रूल्स की एक लिस्ट बना दी है। 84 रूल्स की क्या बना दी है? एक लिस्ट बना दी है, और उन्होंने इसको अनाउंस भी कर दिया है ऑल बिग किंग एंड प्रिंसेस के सामने इन कलकत्ता में। They said that the king refused to accept this rule and warned that English to dire consequence and massive unheapel is these are implemented। वो कहते हैं अब जब राजाओं को, जो किंग थे, उनको इस बारे में पता चला तो उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने जो ये 84 रूल्स की जो लिस्ट बनाई गई थी उनको उन्होंने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। और उन्होंने कहा कि अगर वो इस चीज़ को आगे, उन्होंने अंग्रेजों को वार्न किया है, जो ब्रिटिश है उनको क्या किया है? वार्न किया कि अगर वो इस रूल को फॉलो करवाते हैं, इसको मनवाते, इंप्लीमेंट करवाते हैं, तो इसके लिए बहुत भारी कीमत उनको चुकानी होगी। That the king are returned to the capital and great anger। और ये कहकर जो किंग थे वो बहुत गुस्से में अपने कैपिटल पर चले गए हैं। All the big people began making plan। अब जितने भी पीपल हैं वो क्या करने लगे हैं? इसके लिए प्लान बनाने लगे हैं, नए नए कुछ सोचने लगे हैं कि कैसे इसे हम इस सभी जो लोग थे वो वाइप आउट नहीं करना चाहते थे। अपना जो रिलीजन है, हिंदू या हो चाहे मुसलमान हो, वो अपने धर्म को नष्ट नहीं करना देना चाहते, इसलिए वो अपने प्लान बनाने लगे। ए डेट वॉज फिक्स्ड फॉर द वॉर ऑफ रिलीजन एंड सीक्रेट प्लान एंड हैड बीन सर्कुलेटेड फ्रॉम द कंटोनमेंट इन द मेरठ बाय लेटर सेंड बाय द डिफरेंट कंटोनमेंट्स। देखो क्या कहा जा रहा है कि सब लोगों ने अपने अपने प्लान बनाने शुरू कर दिए, और इसके साथ एक डेट फिक्स कर दी गई है जो क्या करेगी? वॉर ऑफ रिलीजन, जो कि धर्म युद्ध की एक डेट फिक्स कर दी गई है। और इसके साथ सीक्रेट प्लान भी बनाए जा रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो मेरठ में तो बन चुका है, ऐसी योजनाएं उन्होंने बना ली है, जिससे वो आगे भी डिफरेंट जो छावनियाँ जिसके कहेंगे हम, छावनियों में भेजी जा रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये तो दिया गया है बेटा एक आपको सोर्स। नेक्स्ट सोर्स देखते हैं क्या दिया गया है। देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। देखो क्या कहा जा रहा है कि हर तरफ अब आक्रोश की जो मतलब शुरू हो चुका था। अब धीरे धीरे सब तरफ आग लगनी शुरू हो गई थी। लोगों को अपना स्वराज चाहिए था, अपना धर्म, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सब जगह धीरे धीरे सब शुरू हो चुकी थी। Another account we have from those days that the memories of the Subedar Sitaram Pandey, who was recruited in the 1812 as a sepoy in the Bengal Native Army and retired in 1860। देखो अब अदर स्टोरी सुनाई जा रही है सूबेदार सीताराम पांडे की, जो रिक्रूटमेंट हुए थे 1812 में सिपाही इन द बंगाल नेटिव आर्मी। बंगाल नेटिव आर्मी में एज ए सिपाही वो सिपाही उन्हें क्या किया गया था? उन्हें नियुक्त किया गया था, रिक्रूटमेंट किया गया था, और उसके बाद 1860 में वो रिटायर हो गए। ही हेल्प द ब्रिटिश प्रेस एंड द रिवोल्यूशन थ्रू हिज
ओन सन वॉज ए रिबल। अब वो क्या करते थे, जो ब्रिटिश थे उनके जितने भी विद्रोही थे उनसे उनको क्या करते थे, हेल्प करते थे, उनसे सप्रेस होने से उनको मतलब उनको अंग्रेजों का ही वो साथ देते थे, ब्रिटिश का ही वो क्या करते थे, साथ देते थे। जबकि जो उनका खुद का बॉय था, जो उनका खुद का सन था, वो क्या था, रिबल था, वो खुद एक विद्रोही था, वो भी क्या था, क्रांतिकारी था। वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिश इन द फ्रंट ऑफ हिज आइज। और इसके अलावा मतलब वो खुद क्या था, एक उनका जो बेटा था वो क्या था, सन क्या था, ब्रिटिश के विद्रोह में था, और उसको उसी को ही, उनके बेटे को ही उनकी आंखों के सामने, सूबेदार सीताराम पांडे की आंखों के सामने ब्रिटिश ने किल कर दिया था। ऑन रिटायरमेंट ही वॉज प्रोड्यूस्ड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेटो टू राइट हिज मेमोरी। जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद उनके कमांडर ऑफिसर थे नॉरगेटो, उन्होंने उनकी मेमोरीज लिखने के लिए उन्हें प्रेरित किया कि भाई आप भी अपनी मेमोरीज लिखिए। ही कंप्लीट हिज रिटर्न इन 1816 अवधि। उन्होंने अपनी जो मेमोरीज थी, जो संस्मरण जिसे कहते हैं, उसको 1860 में कंप्लीट किया इन अवधि। एंड नॉरगेटो ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड हैड इट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल फ्रॉम सिपोय टू सूबेदार। और नॉरगेटो ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उन्होंने कौन सी लैंग्वेज में लिखा था, सूबेदार सीताराम पांडे ने अवधि में लिखा था, जिसको नॉरगेट ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और इसके साथ उसको टाइटल क्या दिया था, फ्रॉम सिपोय टू सूबेदार। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया बेटा, हियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द वट सीताराम पांडे रोट। वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा, देखो, इट इज माई हम्बल ओपिनियन दैट द स्नीजिंग ऑफ द अवध फिल द माइंड ऑफ द सिपोय विद द डिस्ट्रस्ट एंड लेट देम टू द प्लॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब देखो, हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि जो अवध पर जो ब्रिटिश ने अपना कब्जा क्या किया था, ज़बरदस्ती किया था, वहाँ के जो नवाब थे उसको हटा दिया था, जबकि वहाँ की जो जनता थी वो इसके लिए उनके हित में नहीं थी, जनता नहीं चाहती थी कि उसको हटाया जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया था, इसको उनको हटाकर खुद कहा कि ये जो रूल कर रहे हैं ये क्या है, अनफेयर है, इसलिए उन्होंने मतलब जानबूझकर उनको हटा दिया था, जिससे वहाँ की जो जनता थी, जो सिपाही थे, वो क्या थे, खुश नहीं थे। तो वहीं से शुरू होती है। देखिए, स्नीजिंग ऑफ द अवध फिल्ड द माइंड ऑफ सिपोय विद द डिस्ट्रस्ट एंड लेट देम द प्लॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और उससे अनखुश होकर, अनहैप्पी होकर उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने क्या शुरू कर दिया था, उन्होंने इसके विद्रोह शुरू कर दिया था। अंदर ही अंदर क्या कर रहा था, सब उनसे अनहैप्पी थे और उन्होंने इसके लिए विद्रोह शुरू कर दिया था। अगेंस्ट ऑफ द नवाब ऑफ द अवध एंड ऑल्सो द किंग ऑफ द दिल्ली वर सेंड द ऑल ओवर इंडिया टू डिस्कवर द टेम्परर ऑफ द आर्मी। अब इसके लिए अगेंस्ट ऑफ द नवाब, जो एजेंट ऑफ द नवाब के जो एजेंट थे, अवध के नवाब के जो एजेंट थे, और जो किंग दिल्ली किंग के जो एजेंट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को भेजना शुरू कर दिया, जिससे कि क्या हो कि अंदर की जो खबर है वो उनको मिल सके कि कैसे हम आज़ादी पा सकते हैं। दे वर्क अपॉन द फीलिंग ऑफ द सिपोय and telling them the how the traders hoarsely and the foreigner had behaved toward the king। अब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि कैसे, मतलब जो देखो, सिपाही तो, जो सिपाही थे वो तो पहले ही इससे खुश नहीं थे कि उनके राजा को हटा दिया गया था, उनके मन में तो वैसे ही थोड़ा तकलीफ थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने और उनको भड़काना शुरू कर दिया कि तुम्हारे जो किंग थे उनके साथ में कैसा बिहेव किया गया फॉरनर ने। दे इन्वेंटेड 10,000 लाइन एंड प्रोमिसेस टू द प्रोड्यूसर्स द सोल्जर्स टू मंटाइनी एंड द टर्न अगेंस्ट देयर मास्टर। और उन्होंने उन जो सिपॉयज थे, जो उनके मालिक थे, उन्हीं के अगेंस्ट उनको क्या कर दिया, भड़का दिया। द इंग्लिश विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिस्टोरिंग द एम्परर ऑफ दिल्ली टू द थ्रोन। दे मेंटेन दैट दिस वाज द होली विद इन द आर्मी पावर इफ द सोल्जर वुड ओनली एक्ट टुगेदर डू एज दे वर्क एडवाइजली। अब देखो, वो क्या चाह रहे थे, जो नवाब थे और वो सब क्या चाह रहे थे कि कैसे ना कैसे यहाँ के जो सिपाही है, जो यहाँ के सिपाही हैं, वो क्या हो जाए, उनके अंडर आ जाए, मतलब कि वो उनकी बात को सुने, उनकी एडवाइस को सुने। उनका मेन क्या था कि जो ब्रिटिश है इनको यहाँ से हटा दिया जाए। It is chance that about this time the Sankaran sent particles of the men from each regiment of the different garrison from the instruction in the use of the new राइफल। अब यहाँ पे एक बात और खड़ी हो गई कि जो राइफल यूज़ कर रहे थे वहाँ पे, जो ब्रिटिश के अंदर जितने भी जो सिपाही थे जो राइफल यूज़ कर रहे थे, वहाँ से भी एक बात हो रही है कि जी ये राइफल है, इसमें क्या है, इसमें पिग और काव की क्या फैट को यूज़ किया गया है। These men performed the new drill from the some time until a report got about by the some means of the other। अब जैसे ही लोगों को ये बात पता चली तो वहाँ जो लोग थे उन्होंने क्या किया, इस बात को और हवा देनी शुरू कर दी और लोगों तक पहुँचानी शुरू कर दी कि सब लोगों तक ये बात पहुँचे।
that the carters used these the new rifle were greased with a fat of cow and pigs। जो ये राइफल बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? फैट ऑफ काउ एंड पिग से। द मैन फ्रॉम द रेगिमेंट रोड ऑफ द अदर इन द रेगिमेंट टेलिंग दैट द अबाउट हिज एंड देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन वेरी रेगिमेंट। मतलब क्या कह रहे हैं कि जल्द ही क्या हुआ लोगों में, जैसे जैसे उन्होंने इस खबर को आग की तरह फैला दिया कि एक के कान में बात आई तो दूसरे ने और भी कि जो अंग्रेज है या जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने क्या, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसने कभी भी हमारे बारे में सोचा नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, हमें और परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। Some men pointed out the 40 years service nothing had even been done by the सरकार in the insulting their religion। कुछ उनके फेवर में थे, कुछ जो ब्रिटिश कुछ ऐसे सिपॉइज थे और वो वहाँ के लोग थे जो क्या थे, जो ब्रिटिश के फेवर में थे। उन्होंने कहा कि अभी तक 40 ईयर हो चुके हैं बट कभी भी जो गवर्नमेंट है या जो सरकार है उन्होंने उनके रिलीजन को इंसल्ट नहीं किया है। बट एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन द सिपॉय माइंड हैड बीन फ्लेम्ड बाय द स्नीजर ऑफ द अवध। अब क्योंकि हम यहाँ ये पहले भी बता चुके हैं कि देखो क्या हुआ था, जब स्नीजिंग कर लिया गया था, अवध पर कब्जा कर लिया था, तो जो सिपॉइज थे उनका माइंड तो पहले से ही क्या था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो चुका था। इंटरेस्टेड पार्टीज वर क्विकली टू पॉइंट आउट दैट द ग्रेट एम इन द इंग्लैंड वॉज द टर्न us all Christians and they have therefore introduced the Cartiers in the order of the being दिस अबाउट दिस सिंस बोथ मोहम्मडन्स एंड द हिंदूज। अब देखो यहाँ पे क्या बात हुई, अब जब एक बात उड़ती है तो उसके साथ साथ में और बहुत सी बातें उड़ने लग जाती है, तो लोगों ने क्या क्या ऐसी बात भी उड़ानी शुरू कर दी कि जो इंग्लिश जो है, ये जो ब्रिटिश है, ये सबको क्या बना देना चाहते हैं, क्रिश्चियंस बना देना चाहते हैं। जितने भी लोग हैं सबको क्या कर देना चाहते हैं, क्रिश्चियन बना देना चाहते हैं। और बोथ मोहम्मडन एंड हिंदू जितने भी यहाँ पर है उनको सबको क्या कर देना चाहते हैं, उनको उनका जो रिलीजन है उसको कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे किसी हिंदू और मुस्लिम को नहीं रहने देंगे, वुड बी defected in using it। The Colonel Sahib was the opinion that the excitement which Havin could not fail to see would pass off it has done before and recommended me to go to my home। अब वहाँ के जो कमांडर थे, जो कॉलोनेबल साहिब थे, उन्होंने कहा, जब उन तक ये बात पहुँची तो यहाँ पे बता रहे हैं जो सूबेदार थे उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग टेंशन मत लो। जो यहाँ के जो वहाँ थे साहिब थे, कॉलोनल साहिल थे, उन्होंने कहा कि तुम टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, तुम अपने घर जाओ। ये जो मतलब लोगों के अंदर बात आई है, जो ये यहाँ पे हम बताई गई है, बेटा बात की फैट जो राइफल बनी हुई है काओ के फैट की या पिग के फैट की बनी है, तो ये कुछ टाइम के लिए उठेगी, उसके बाद में क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, लोग पास आउट भूल जाएंगे इसको कि कोई बात नहीं, तुम इतनी टेंशन मत लो। लेकिन आगे जाकर यही जो था मेन हमारा जो 1857 की जो क्रांति जिसे हम कहते हैं, यही यहाँ से शुरू हुई थी। इसका फर्स्ट पॉइंट ये लिया गया था, तो वो हम आगे की वर्कशीट में देखेंगे। अब हम करते हैं बेटा इसकी क्वेश्चन आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू मांझा प्रवास वाई डिड सिपोय आस्क विष्णु भट्ट एंड हिज अंकल टू रिटर्न। क्यों कहा था उनको रिटर्न होने के लिए, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है बेटा, देखो यहाँ सम सिपोय on the way who told them they should not proceed on the journey because massive upheaval was going on the break out of 3 days। Sepoy said the English is determined to wipe out the religion of Hindu and Muslim। They had made a list of 84 rules and announced this a gathering of big kings and princes in Calcutta। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर बता देती हूँ, यहाँ से हो जाएगा बेटा फर्स्ट का आंसर, सम सिपोय यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा कि क्यों हुआ था ना। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है बेटा, हु वॉज सीताराम पांडे एंड हु प्रोड्यूस हिज राइट मेमोरीज। किसने कहा था, कौन थे सीताराम पांडे, पहले तो हम ये देखते हैं। फर्स्ट था ये रहा सूबेदार सीताराम पांडे हु वॉज द रिटायर्ड इन 1812 एज ए सिपोय। यहाँ से लिख दीजिएगा बेटा, यहाँ से नहीं, देखते हैं दोबारा, सिपोय सीताराम यहाँ से लिख दीजिएगा, सूबेदार सीताराम पांडे अ सिपोय। सेकंड क्वेश्चन का इन द बंगाल नेटिव आर्मी एंड रिटायर्ड 1860। फर्स्ट तो यहाँ से लिख दीजिएगा, उसके बाद में यहाँ से ऑन रिटायरमेंट ही वॉज प्रिजाइज्ड बाय द कमांडिंग ऑफिसर नॉर्गेट टू राइट हिज मेमोरीज। तो यहाँ से देखिए ये एक तो ये लाइन आ जाएगी बेटा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पहले यहाँ से लिख दीजिएगा सूबेदार पांडे और सिपोय इन अ बंगाल नेटिव आर्मी एंड रिटायर्ड इन 1860। उसके बाद यहाँ से लिखिए ऑन रिटायर ही वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द कमांडिंग ऑफिसर नॉर्गेटो टू राइट हिज मेमोरीज। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3, वाई वर द इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी फील्ड विद डिस्ट्रस्टेड। क्यों थे वो परेशान, उनको मन में पहले से ही मतलब गुस्सा क्यों था, जब उन्होंने अवध पर कब्जा कर लिया था ब्रिटिश ने, तब वो पहले से ही गुस्सा हो गए थे। तो यहाँ से हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 3, बाय स्नीजिंग द आवाज फिल्ड विद द माइंड ऑफ द सिपाही व डिस्टर्ब एंड लेड देम टू द प्लॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3 का। ठीक है, अब हम करते हैं आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाउ कुड द मेमोरीज हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, इलेबोरेट। आप इसे बताइए कि जो हिस्ट्री को जो मेमोरीज होती हैं वो किस तरह से, जो मेमोरीज है वो किस तरह से हेल्प करती है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आंसर नंबर 4 देखिए, मेमोरीज आर वेरी क्लोज टू हिस्ट्री एंड आर ए ग्लिम्सम ऑफ द पास्ट। जो मेमोरीज होती है वो हिस्ट्री के बहुत क्लोज होती है और ग्लिम्सम ऑफ द पास्ट मतलब पास्ट का क्या होती है, एक झलक दिखाई देती है। द पर्सन हु रोट द मेमोरीज शो हिज फीलिंग। जो पर्सन ये मेमोरीज लिखता है वो क्या होता है, उसकी फीलिंग उसमें नजर आती है। मेमोराइज आर द एविडेंस ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम विच वी कम टू नो अबाउट हिस्ट्री, जिसकी वजह से हम क्या जान सकते हैं, अपनी हिस्ट्री जान सकते हैं। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।